अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। पूरी दुनिया में रमजान का मुबारक महीना शादमानी के साथ मनाया जा रहा है। दुनिया में मुसलमानों के कई मुल्क हैं, तो भारत जैसे सेक्युलर मुल्क में भी मुसलमान बड़ी तादाद में रहते हैं। तकरीबन 30 करोड़ से भी ज्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं। आज का वीडियो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कैसे भारत पर नफरत, घृणा और मजहबी ध्रुवीकरण में आगे बढ़ रहा है और इसी का मरकज बनते जा रहा है। सिर्फ इस रमजान का जायजा लिया जाए तो समझ में आएगा। आखिर तक वीडियो देखते रहिए ताकि सभी को इस बात का एहसास हो कि हाँ, वाकई भारत अब बदल चुका है। इस हद तक भी नफरत बढ़ सकती है, कभी सोचा नहीं था। वो मुजाहिदे आजादी जिन्होंने धर्म जात पात न देखकर मुल्क की आजादी की खातिर फांसी के फंदों को चूमा और खुशी से झूल गए। जब इनकी रूह आसमान से देखती होगी तो यकीनन अफसोस करते होंगे कि देश को आजादी इसके लिए तो नहीं दिलाई गई थी कि हिंदू और मुसलमान इस तरह से लड़ते रहे। पहला आशरा खत्म हुआ, पर पूरे देश में कई जगहों पर तशद्दुद को देखा जा रहा है। यहां तक अब बात पहुंची है कि रमजान में लोग रोजा रखते हैं तो फ्रूट का ज्यादा इस्तेमाल भी होता है। पर मुंबई की वारदात से आपका दिल दहल जाएगा कि फल फ्रूट को चूहे मारने की दवाइयां लगाकर बेचा जा रहा है ताकि खाने वाला मर जाए। मुंबई मालाड वेस्ट में 2 फ्रूट ताजिरों को मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनके नाम मनोज संगमलाल केसरवानी और दूसरे का नाम राहुल सदन लाल केसरवानी। अब जब इन्हें हिरासत में लिया गया है तो चूहे न खाए इसके लिए हमने चूहे की दवा फ्रूट पर लगाई थी, ऐसे इन्होंने बताया। लेकिन अब रमजान में मखसूस समाज ज्यादातर फल फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर चूहे की दवाओं को लगाने की अब ही क्या जरूरत पड़ी और ये कब से मामला चल रहा था? क्या इन्हीं 10 दिनों में ज्यादा इस दवा को इस्तेमाल किया गया था? खैर, पुलिस तफ्तीश जारी है। अब इसे रमजान के मद्देनजर जानबूझकर किया जा रहा था, ऐसा भी बताया जा रहा है। कुछ और भी दीगर अहम खबरें हैं जो 2026 रमजान के पस मंजर में आपको बताएंगे, ताकि समझ सके मामला कितना संजीदा बनता जा रहा है। यूपी के कानपुर शहर से दिल दहला देने वाली एक और खबर हासिल हुई है, जिसमें कानपुर के रजनीश ट्रेडर्स पर पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसमें 50 लाख के खजूर बरामद किए हैं। कहा यह जा रहा है कि पूरा सड़ा हुआ खजूर अच्छी पैकेजिंग के साथ बेचा जा रहा था। जाहिर है, अच्छी पैकिंग करने के बाद इस पर स्टिकर भी इस्लामी नाम के दिए जा रहे थे और मुसलमान खरीद कर सड़े हुए खजूर से बीमार हो जाते हैं। और यह भी एक एजेंडे के तहत अंजाम दिया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। अभी हाल ही में बागलकोट की पंखा मस्जिद के करीब हिंदुत्व तंजीमों ने जो हंगामा किया, जिसके बाद एक चप्पल अवाम में आकर गिरी, उसके लिए एहतजाज किए जा रहे हैं, जबकि गलती हिंदुत्व तंजीमों की है। पर अब पंखा मस्जिद को बंद करने की मांग भी की जा रही है और एहतजाज किए जा रहे हैं। भाजपा और हिंदुत्व जहां भी मुल्क में मौका मिलता है, खासकर जहां गैर भाजपाई हुकूमतें होती है, वहां इस तरह का माहौल को तनाव में बदलने के लिए, और जहां फिलहाल भाजपा की हुकूमत है, वहां मुसलमानों को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। अब औरतें तक सड़कों पर लिख रही है कि इस सड़क पर मुसलमान न चले, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा टैक्स हिंदू भरते हैं। सरकारी स्कीमों का फायदा मुसलमान ज्यादा उठाते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह स्प्रे पेंट से कैसा सहारनपुर हाईवे पर नफरती पैगाम को खुलेआम लिखा जा रहा है। नमाजी को लात मारने वाला वीडियो भी आपने देखा होगा, वीडियो में देख सकते हैं। शख्स का नाम शाहिद है। रमजान में खुली जगह देखकर शाहिद, जो पेशे से एक मजदूर है, अटारिया मंदिर इलाके में खुली जगह पर नमाज अदा कर रहा था, तो उसे अरविंद शर्मा ने, जो अपने आप को साधु कहलवाता है, मंदिर इंतजामिया कमेटी से है, शाहिद को लात और डंडों से मारता है। क्या यही इनका धर्म सिखाता है? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो इस तरह बर्ताव करते हैं और अपने आप को धर्म के ठेकेदार समझते हैं। एक मजदूर जो अपनी नमाज अदा करने के लिए खुली जगह में मुसल्ला बिछाता है, तो उसे भीड़ जाकर पीटती है और जय श्री राम के नारे लगवाने पर मजबूर कर देती है। फिर तरावी की नमाज अदा करने वालों पर हमला भी किया जाता है। इसी तरह एक समाज के दुकानों को जलाया भी जाता है। ये तमाम वारदातें मध्य प्रदेश जबलपुर की है। आखिर इतनी हिम्मत इन्हें कहां से मिलती है? रस्मी एफआईआर करके ही कुछ घंटों में या फिर एक आध दिन के बाद छोड़ दिया जाता है, ताकि फिर वो दंगाई गुंडागर्दी पर उतारू हो जाए। अब तो हर जगह पर भाजपा की हुकूमत आ रही है, तो फिर ऐसी वारदातों को बढ़ावा तो दिया ही जा रहा है। और जो लोग इस तरह नफरती वारदातों को अंजाम देते हैं या फिर मुसलमानों को लेकर नफरत का माहौल बनाते हैं, भाजपा हिंदुत्व तंजीमें इन्हें इनाम से भी नवाजती हैं। ऐसे वक्त में मुसलमानों को बड़े ही सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा। अब जल्द होली आने वाली है। पिछले कुछ दिन पहले शिव जयंती का जुलूस के दौरान पंखा मस्जिद के करीब जानबूझकर नफरती नारे डीजे पर गाने, जबकि मालूम है कि रमजान में तरावी की नमाज अदा की जाती है। मतलब
आप खामोश भी रहो तो आप पर ज्यादती होती रहेगी, आप सवाल पूछोगे तो मुकदमे दायर किए जाएंगे। अब मुसलमानों की हालत क्या करे या ना करे जैसी होती जा रही है। होली अब सामने है, फिर शरारत हो सकती है। मतलब आने वाले हर त्योहार के जुलूस में हमें काफी चौकन्ना होना होगा, और इसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा पुलिस महकमा पर है। जहां भी मस्जिद दरगाह होते हैं वहां से जुलूस की इजाजत ना दी जाए। जानबूझकर मुस्लिम इलाकों में जाकर नफरती नारे पोस्टर लगाने की नई रिवायत पनप रही है। हरिद्वार का यह बोर्ड भी देखिए, हिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र, मतलब यहाँ हिंदू छोड़कर कोई भी न दाखिल हो सके। जाहिर है इसका मतलब ही मुसलमानों से होता है। पर क्या इस बोर्ड के तहत किसी अफराद पर कार्रवाई हुई है? क्या सख्त धाराओं में इन्हें जेल भेजा जाता है? ऐसे नफरतियों को तो 6 महीने साल जेल भेज कर तो देखो, फिर कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। अगर हम नफरती गिरोह को उनके जुर्म करने पर इनाम देने लगेंगे तो फिर नफरती गिरोह और गुंडाई पर उतर आएंगे और गुंडाई ज्यादा करेंगे। इसलिए तो बजरंग दल, वीएचपी, आरएसएस रोजाना कुछ न कुछ हरकत करते रहते हैं, जिसका असर सोशल मीडिया के जरिए देखने को मिल रहा है। अब जितनी बातें आपको बताई गई है ये रमजान के पहले आशरे की है। वैसे तवील फहरिस्त है, मगर मुस्लिम कौम में कभी इन हालात पर ना तो किसी मस्जिद में बयान किया जाता है, ना ही किसी इजलास में आपको तस्करा सुनने को मिलता है। हम सिर्फ इफ्तार के वक्त दुआ से ही काम चलाने में लगे हुए हैं। जब तक संवैधानिक दायरे में इन गुंडाइयों का हल नहीं निकाला जाता, आपका जीना यहाँ मुश्किल किया जाएगा। बाजारों, स्कूल, कॉलेज, बसों, दफ्तरों में मुसलमानों का चलना फिरना मुश्किल होता जा रहा है। वक्त से पहले बेदार हो जाओ, कम से कम एहसास तो पैदा करो। पहले तो किसी मुहर्रम या मिलाद के जुलूस को लेकर खदशात होते थे, लेकिन अब मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। इंतजामिया, अदलिया, सरकारी एजेंसियों पर हुकूमतों का कब्जा हो रहा है। अब रमजान और बकरीद भी खौफ के साए में लाने की साजिश चल रही है। मुसलमानों को बड़ा ही संजीदा होकर रोजाना की हरकतों पर नजर रखना होगा, क्योंकि अब रमजान जैसा मुबारक महीना भी निशाने पर आ चुका है। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।